पुलिस कांस्टेबल पोस्टिंग उसकी होती है बर्रा कानपुर। बर्रा कानपुर में जब पोस्टिंग होती है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है सालू तिवारी। जब उस लड़की से मुलाकात हो जाती है, धीरे धीरे आपस में एक दूसरे की बातचीत होने लगती है और बातचीत का सिलसिला दिन पे दिन इस कदर बढ़ रहा था कि बात आ जाती है शादी तक। जब शादी तक बात आ जाती है तो पुलिस कांस्टेबल जो था उसको ये लगता है अब हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन जब बात शादी की आती है तब कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशान होने लगता है। होता क्या है, जब मुलाकात हो जाती है, मुलाकात के बाद दोनों आपस में मिलने लगते हैं, कहीं ना कहीं लड़कियां बहुत गलत करती हैं, जैसे कि सालू ने किया। गलत क्या किया? क्योंकि थोड़ा ही गलत नहीं, अपने घर से विरोध लेना बहुत बड़ा गलत। ऐसा ही सालू ने किया कि अपने घर से विरोध ले लिया। विरोध कुछ इस कदर हो गया कि कानपुर में घर होने के बाद भी सालू को दूसरी जगह एक कमरा लेना पड़ा और कमरा बन गया मौत का घाट। क्या है पूरी घटना जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारा वीडियो पूरा देखें। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। होता क्या है, पुलिस कांस्टेबल जो था वो रहने वाला था एटा का रहने वाला था और उसकी जब पोस्टिंग होती है कानपुर में, तो कानपुर में एक पड़ता है बर्रा में पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद बर्रा की निवासी रहती हैं सालू तिवारी। जब सालू तिवारी से उसकी मुलाकात हो जाती है, मुलाकात होने के कुछ दिन बाद दोनों की आपस में बातचीत होने लगती है और जब बातचीत होती है तो धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि सालू को अपने की मौत की वजह, क्योंकि होता ये है कि जब सालू अपने घर से विरोध ले लेती है तो उनको कानपुर में ही बर्रा में एक दूसरी जगह किराए पर कमरा लेना पड़ता है। और जब किराए पर कमरा ले लेती है तो जो पुलिस कांस्टेबल था जिसका नाम था मनोज कुमार, वो सालू के कमरे में उसका आना जाना लगा रहता। क्योंकि होता क्या है, जब ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, जो लड़का होता है वो उसको सलाह देता है। जैसे कि यहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल ने उसको सलाह दी कि आप घर जाती हो, परेशानी होती है, हम मिल नहीं पा रहे हैं आपसे, तो ऐसा करो एक रूम ले लो, जो उसका खर्च होगा वो मैं दूंगा। तो सालू ऐसे ही करती है, एक रूम ले लेती है और रूम लेने के बाद पुलिस कांस्टेबल का आना जाना लग जाता है। जब उस जगह पुलिस कांस्टेबल बार बार आने जाने लगता है तो इन दोनों के संबंध को 3-3.5 साल हो चुके थे। फिर अचानक से ऐसी एक बात आ जाती है जो मनोज को पसंद नहीं थी। बात क्या थी, जो सालू तिवारी थी वो अब मनोज को प्रेशर देती हैं कि आपने मेरे साथ इतने साल बिताए हैं, अब आपसे मैं शादी करूँगी। लेकिन पुलिस कांस्टेबल जो था उसकी शादी पहले से ही हो चुकी थी, जिसकी पत्नी थी और उसके 2 बच्चे थे। अब मनोज बात टालता है, बात टालते टालते उसको कई दिन हो जाते हैं, जब तक सालू तिवारी जो थी उसकी मम्मी जो थी, मम्मी भी प्रेशर देती हैं कि बेटा शादी कर लो, आप लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, अच्छे से जानते हैं, कई दिन से एक दूसरे को जान रहे हैं, पर मनोज तो शादी कर ले, और करे तो करे कहाँ से, पहले से ही जब शादी है तो बात यहाँ बढ़ जाती है। अच्छा, सालू जो थी वो कानपुर में एक नेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ पर काम करती थी। नेशनल हॉस्पिटल में नर्स का काम कर रही थी। काम करने से उनको भी विशेष रुपए की दिक्कत नहीं थी, इसलिए वो बाहर रहना पसंद किया उन्होंने। रात को आना, देर टाइम से जाना, ये उनका एक दिन की जो थी, प्रत्येक दिन ऐसा वो करने लगी थी। कभी कभी बीच में भी आ जाती थी, जब मन हुआ तब बुला लिया, जब मन होगा तब चले गए।
होता क्या है कि अपने घर से सालू ने लिया विरोध, और विरोध लेने के बाद रहने लगे एक दूसरी जगह, और उस कमरे में जब दोनों आने लगे तो जो मकान मालिक थे वो भी इतराज नहीं कर रहे थे। वो ये जान रहे थे कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं, क्योंकि संबंध जो था इनका वो एक ऐसा संबंध बन गया था कि इनको कोई भी देख रहा था तो यही समझ रहा था कि नहीं, ये आपस में एक पति और पत्नी ही है। तो जब सालू नर्सिंग हॉस्पिटल में काम करके आते थे तो धीरे धीरे इनका सिलसिला बढ़ता गया। जब इनको 3 साढ़े 3 साल हो गए, होने के बाद जब शादी की बात आई खुल के, तब सालू जो थी उनकी माँ संगीता भी प्रेशर देने लगी, नहीं बेटा शादी कर लो, नहीं बेटा शादी कर लो। जब शादी का दबाव इतना बन गया, अब मनोज जो था उसने एक अपने दोस्त को बात बताई। जो दोस्त उसका था उसका नाम था राहुल को बात बताता है। तब राहुल उसको एक ऐसी बात बता देता है कि जिससे वो छुटकारा पाने की कोशिश करता है, पर हो उल्टा जाता है। इन लोगों को छुटकारा तो नहीं मिलता है और इनके साथ गलत कार्य हो जाता है। क्या होता है कि जब राहुल उसको बताया कि ऐसे छुटकारा ले सकते हो, तो मनोज जाता है, सालू को कहता है चलते हैं अयोध्या घूमने। तो प्रेजेंट टाइम में मंदिर भी बना है, तो हर एक व्यक्ति की इच्छा होने लगती है क्यों ना चलो घूम लिया जाए। जब घूमने के बहाने उसको ले जाते हैं तो राहुल जो ड्राइविंग कर रहा था गाड़ी में, वो राहुल और मनोज, इधर एक तीसरी सालू, 3 लोग बैठ जाते हैं। बैठने के बाद ये गाड़ी में तीनों की बहस हो जाती है। बहस होते होते इतनी बात बढ़ जाती है कि सालू जो थी वो अयोध्या तो नहीं गई, उनको लेके जाया गया एटा में एक जलेसर पड़ता है, जलेसर का रहने वाला था मनोज। वहाँ पास में एटा ले जाता है और एक गमछे से उसके गले को बांध के उसकी फांसी कर देता है। और जब फांसी लगा देता है, अब पुलिस अपना दिमाग लगाती है इसका किया जाए। तभी वहीं पास में खेत में एक सूखा कुआं था, उस कुएं में इसको फेंक देते हैं और फेंकने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। आने के बाद कोई उसका पता नहीं लगा पाता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इधर सालू अपने घर से बाहर रह रही थी तो उसकी माँ को भी उस परवाह नहीं थी। जब 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तब उसकी माँ ने सोचा क्यों ना उसके यहाँ चला जाए। जब जाके देखती है तब पता लगता है, मकान मालिक बताते हैं कि मनोज के साथ सालू घूमने गई है। अब घूमने गई तो उसकी माँ पुलिस थाने जाती है बर्रा में, मनोज को पता करती है। मनोज मिल जाते हैं, मनोज से पूछती है कहाँ गए, मनोज कहते हैं हमें नहीं पता। तो बार बार मुकदमा लिखने की बात आ जाती है। अब मुकदमा भी उसका नहीं लिखा जा रहा था, बार बार उसे धमका के वापस कर दिया जा रहा था। उसके बाद वो थाने में जब नहीं लिखा गया तो फिर वो कचहरी जाती हैं, कचहरी में भी नहीं होता है तो कोर्ट जाती हैं। धीरे धीरे बात सरकार तक पहुंच जाती है, पर मुकदमा नहीं लिखा गया। लेकिन एक तहरीर दे दी गई गुमशुदगी की तहरीर उनकी माता ने लिखवा दी। और लिखवाने के बाद जब उसका नहीं पता लगा, 1.5 महीने हो गए, 8 फरवरी को गायब हुई थी। 8 फरवरी से धीरे धीरे जब 1.5 महीना बीत गया तब भी नहीं पता लगा। तब एटा में कुआं से लाश निकाली जाती है और लाश निकालने के बाद जो वहाँ की एटा पुलिस होती है उस लाश को लावारिस कर देती है। लावारिस घोषित करने के बाद उसको जला देती है। जब जला देती, इधर पता नहीं लग रहा था गुमशुदगी की। जब रिपोर्ट लिखाई जाती है तब कहीं से इनका मोबाइल ट्रैक किया जाता है और मोबाइल ट्रैक करने के बाद तब पता लगता है कि जो राहुल और मनोज थे ये एटा में गए थे जहाँ से वो लाश बरामद हुई थी। जब ऐसा धीरे धीरे पता लगता है तो इन दोनों के ऊपर
शिकंजा कसने लगता है। कसते कसते ऐसी बात आ जाती है, ये दोनों कबूल लेते हैं कि नहीं, हाँ मर्डर जो था वो हमने किया था। पता किया जाता किस लिए किया था, तब वो बताते हैं कि शादी का जो था वो प्रेशर दिया जा रहा था, इसलिए हमने कर लिया। करने के बाद फिर इनके ऊपर 376 IPC की धारा पर मुकदमा कराया जाता है। और मुकदमा होने के बाद जो डेड बॉडी थी, उस डेड बॉडी को पुलिस जब देखती है, देखने के बाद उसमें फिर बर्रा पर बात करती है, बर्रा थाने से कानपुर में, और बात करने से पता लगाती है कि आपके यहाँ से ऐसी ऐसी बात हुई है क्या। तब वहाँ पता लगता है कि नहीं, इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट यहाँ लिखाई गई है। देखते हैं कौन है क्या है, तब पता लगता है कि नहीं, ये सालू तिवारी की लाश है, डेड बॉडी है। होता क्या है कि पुलिस समा देखती रही है पर अपने थाने के अंदर नहीं देखा, और जबकि जो कातिल था वो थाने के अंदर ही बैठा था। इसलिए सभी लोग सचेत हो और अपनी बेटी को बहुत सुरक्षित रखें, क्योंकि किसी के साथ ऐसी घटना घट सकती है। व्यक्ति प्रलोभन देता है, व्यक्ति नौकरी का प्रलोभन देगा, व्यक्ति आपको न जाने कैसे कैसे प्रलोभन देगा अपने जाल में फंसाने में, और जब आप फंस जाएंगे उसके जाल में, जब वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, फिर वो आपसे पीछा छुड़ाने के लिए कई ऐसे कदम उठा लेता है जो आपका जीवन का अंत हो सकता है। इसलिए सचेत रहें और अपने अगल बगल क्या हो रहा है इसकी जानकारी अवश्य रखें। एक बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि अपने घर से थोड़ी दूर पर कमरा लेके जाए। कमरा लेने जो रह रही है उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तो उसकी भी इच्छा थी, और पर वो कहाँ से कहाँ घटना घट जाती है ये कोई नहीं जानता था। इसलिए नहीं का मतलब किसी को कष्ट या किसी को दुख पहुँचाने का नहीं है, सिर्फ ये है कि जागरूक हूँ, अपनी बेटी को सुरक्षित रखें, और क्या हो रहा है उसके साथ क्या नहीं हो रहा है ये पता अवश्य लगाते रहें, भले ही मनमुटाव हो जाए आपका, लेकिन ये जानकारी अवश्य रखें, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।